प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा शानदार यूज जिसको आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब कोई काम हमें मजबूरी बस करना पड़े, हमारा मन नहीं है करने के लिए, तो ऐसे हमें कई बार ऐसे सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो उनको हम अंग्रेजी में किस तरीक़ा से बोलते हैं, किस तरीक़ा से अंग्रेजी में हम उनका ट्रांसलेट करते हैं, इनको समझिएगा। बिल्कुल आसान है और मैं आपको यकीन दिला दूं, मैं आपको समझा के ही रहूँगा। आप टेंशन नहीं लेना है। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक वाक्य जरूर पूछूंगा और उसका उत्तर आपको देना ही देना है। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं करना, फिक्र बिल्कुल नहीं करना है। आपको अंग्रेजी आएगी, ये मेरी जवाबदारी है। ठीक है, चलिएगा। तो पहला छोटा सा यूज है जिसको हम दैनिक भाषा में भी बोलते हैं। ठीक है, हैज टू और हैव टू। ठीक है, हैज टू और हैव टू का जो यूज है, ठीक है, ये बड़ा ही यूनिक माना गया है, हैज टू को और हैव टू को। ठीक है, अच्छा, हैज टू और हैव टू हम लगाते कब हैं, थोड़ी सी इसकी परिभाषा देख लें। ठीक है, यह मेरा हाथ से बना हुआ नोट्स है। ठीक है, जो मेरे खुद की राइटिंग का बना हुआ नोट्स है, ठीक है, उसी का मैंने इसका क्लिप निकाल लिया है। ठीक है, अब देखें कब करेंगे, जब कोई काम, कोई भी काम हो, जब कोई काम मजबूरी बस करना पड़े, मतलब मन ना हो करने का, मजबूरी हो कि भैया ये तो करना ही पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति आ जाए कि जब तुम्हें करना ही हो वो काम, मजबूरी बस करना हो। ठीक है, तथा वाक्यों के अंत में या कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाए, उसके वाक्य के अंत में आपको क्या मिले, जैसे आपको मिल जाए पढ़ता है, क्या मिल जाए, पढ़ता है। ठीक है, तो पढ़ता है मिल जाए, जैसे तो पढ़ता है आ जाए, या पढ़ती है, या फिर पढ़ते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, या फिर पढ़ते हैं, ये सब इसमें से कोई एक चीज़ मिल जाए, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। समझ रहे हो ना, पढ़ता है, पढ़ती है और पढ़ते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो आदि शब्द आ जाए तो वहाँ हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर ये पढ़ता है, पढ़ती है आ जाए तो वहाँ हैज टू या हैव टू लगा देना है। अब हैज टू देखो, एक वचन के साथ में लगाते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ में लगाते हैं। एक वचन कौन कौन होता है, एक वचन होता है, देखिएगा, जैसे सी हो गया, जैसे ही हो गया। ठीक है, ये सब एक वचन है, ही, सी, इट हो गया, किसी का नाम हो गया, नेम हो गया, ये सब एक वचन में जाएंगे। और बहुवचन क्या होता है, बहुवचन होता है आई, वी और यू और दे, ये बहुवचन हो गए। तो बहुवचन के साथ में हैव लगाएंगे और एक वचन के साथ में लगाएंगे हैज। क्लियर, जैसे ही हैज टू, सी हैज टू, या किसी का नाम है जैसे राम, राम हैज टू। ऐसे ही बहुवचन में क्या करेंगे, यानी कि आई हैव टू, वी हैव टू, यू हैव टू, दे हैव टू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिएगा, एक छोटा सा रूल लिखा है कि सबसे पहले हम कर्ता यानी कि सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे हैज टू या हैव टू। ठीक है, इसके बाद जो वर्ब है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, इसके बाद अगर कर्म मिलता है तो उसको लिख दो, और अन्य शब्द में जो है उसको भी लिख दो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस देखेंगे, दिया गया है कि मोहन को बाजार जाना पड़ता है, मोहन को बाजार जाना पड़ता है। तो देखो मोहन यानी कि मोहन हो गया, मोहन। अब मोहन के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज टू, मोहन हैज टू। अब जाना, जाना मतलब गो, तो गो टू, कहाँ जाना पड़ता है, बाजार, तो बाजार की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मार्केट। मोहन हैज टू गो टू मार्केट। जैसे हम आपसे पूछे कि मोहन को स्कूल जाना पड़ता है, तो आप क्या बोलोगे, मोहन हैज टू गो टू स्कूल। मोहन को शहर जाना पड़ता है, मोहन हैज टू गो टू सिटी। समझ में आ रहा है। अब कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, लेकिन हाँ एक वाक्य मैं आपसे भी पूछूंगा, ठीक है, कि आपसे बन रहा है या नहीं। तो देखिएगा, जैसे दिया गया है मुझे दौड़ना पड़ता है, तो कैसे बनाओगे आप, मुझे के लिए आई, क्या लिखोगे, आई, फिर हैव टू, फिर रन, आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता है। तो दौड़ना क्या होता है, रन, इतना तो आता है ना, और पीछे क्या आ गया, पड़ता है, तो हम लगा देंगे हैव टू। तो आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता है। ऐसे दिया गया है उसे क्रोध पीना पड़ता है। वैसे पीना होता है ड्रिंक,
लेकिन क्रोध को तुम पानी की तरह पीते हो क्या? बताइए। नहीं बताइए। क्रोध को आप पानी की तरह तो पीते नहीं हो, कि पानी की तरह पीते हो क्रोध को, नहीं पीते हो ना। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल हो जाएगा। क्रोध को पीना मतलब कंट्रोल। तो ही हैज़ टू कंट्रोल, ही हैज़ टू कंट्रोल एट द एंगर। एंगर मतलब क्रोध, एंगर का मतलब क्या हो जाएगा, क्रोध। ही हैज़ टू कंट्रोल एट द एंगर, उसे क्रोध पीना पड़ता है। ही हैज़ टू कंट्रोल एट द एंगर। आगे देखेंगे, कभी 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 हमें सोचना पड़ता है, कभी कभी हमें सोचना पड़ता है। तो कभी कभी क्या अंग्रेजी क्या हो जाएगी, समटाइम्स, कभी कभी। वी हैव टू थिंक, समटाइम्स एस जोड़ देना, वी हैव टू थिंक, हमें सोचना पड़ता है, कभी कभी हमें सोचना पड़ता है, समटाइम्स वी हैव टू थिंक। उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसे यानी कि ही, फिर क्या लगा दोगे, हैज टू, ही हैज टू, सामना करना, फेस द डिफ़िकल्टी यानी कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टी तो पता होगा, कठिनाई। ही हैज़ टू फेस द डिफ़िकल्टी, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, उसे धूप में बैठना पड़ता है, ये मजबूरी है, उसे धूप में बैठना पड़ता है। तो ही हैज़ टू, ही हैज़ टू, ठीक है, ही हैज़ टू सिट, बैठना पड़ता है, इन द सन, सन मीन्स धूप, ही हैज़ टू सिट इन द सन, उसे धूप में बैठना पड़ता है। अब किसान के सामने देखो क्या मजबूरी है, किसान को खेत जोतना पड़ता है, किसान को खेत जोतना पड़ता है। फार्मर हैज़ टू, जोतना क्या होता है, पिलो, क्या पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं पिलो, पिलो मतलब जोतना, ठीक है। फार्मर हैज़ टू पिलो द फील्ड, किसान को खेत जोतना पड़ता है। माता पिता को बच्चों से पूछना पड़ता है, माता पिता को बच्चों से पूछना पड़ता है। तो अंग्रेजी में माता पिता क्या होते हैं, माता पिता को अंग्रेजी में कहते हैं पेरेंट्स। क्या कहते हैं, पेरेंट्स। पेरेंट्स हैव टू, पूछना, आस्क टू द चिल्ड्रन, पेरेंट्स हैव टू आस्क टू द चिल्ड्रन, ठीक है, माता पिता को बच्चों से पूछना पड़ता है। अब देखिएगा, बेटी को ससुराल जाना पड़ता है, बेटी को ससुराल जाना पड़ता है, तो इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे डॉटर। बेटी क्या होता है, डॉटर। और हैज़ टू, डॉटर हैज़ टू गो टू, ससुराल होता है लॉज, डॉटर हैज़ टू गो टू लॉज, बेटी को ससुराल जाना पड़ता है, ठीक है। आगे एक बात आपसे मैंने कहा था पूछने के लिए, चलिएगा ये बात आ गया है, मुझे खेलना पड़ता है। फिर से सुने, मुझे खेलना पड़ता है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हाँ, छोटा सा आपके लिए काम है, आप वीडियो को शेयर कर दें, थोड़ा सपोर्ट करें, ताकि यह वीडियो हर जगह पहुंच जाए। और पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मुझसे सीधे जुड़ सकें। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। अगला वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। धन्यवाद।